Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasamabad, Hyderabad. So जी students, मैथमेटिक्स समझ रहे हैं हम, कंटिन्यू है। तो आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स समझेंगे, क्यों मैथमेटिक्स समझने आ रहे हैं, मैथमेटिक्स समझेंगे। तो आज की क्लास में क्या समझेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। तो लिखा हुआ है, तो समझने के लिए रेडी हैं? नहीं तो रेडी हो जाए, मीन्स कॉपी एंड पेन रखें अपने साथ ताकि हर चीज नोट करते जाएं एंड कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसर्ट करें पार्ट नंबर 1, सिंपल पार्ट है। A single harmonic mean, H means harmonic mean between 1/2 and 1/3। दो नंबर्स हैं इन बीच में एक सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट करनी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपली एक जनरल टॉपिक समझा था हार्मोनिक मीन के बारे में, वो आपको अगर ज़हन में है इजीली समझ जाएंगे। तो सिंगल हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आइए समझते हैं सॉल्यूशन। अब देखें यहां पर कैलकुलेट सपोज H इज ए हार्मोनिक मीन ठीक between 1/2 and 1/3। सही। सो 1/2 हार्मोनिक मीन एंड 1/3 इज ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही। हार्मोनिक मीन्स को जो दो नंबर दे रहा है उनके बीच में इंसर्ट कर दिया तो हार्मोनिक मीन बन प्रोग्रेशन बन गई। आगे बात समझ में सही है। तो अब ये हार्मोनिक मीन दो नंबर के बीच में ये कैलकुलेट करें सिंगल हार्मोनिक। तो सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करनी है, तो सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए सिंपली हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये फॉर्मूला सिंपल ठीक। अब a एंड b का मतलब ये है जो दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर इज 1/2 इज a एंड सेकंड नंबर b में जो सेकंड नंबर लास्ट नंबर 1/3 इज रिप्रेजेंट्स द b। Harmonic mean inserted between two numbers, those numbers are a and b, where the value of a is 1/2 and value of b is 1/3। आगे बात समझ में सही है। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड सॉल्व करेंगे। सही है, तो गौर से समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है। सो अब देखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन a प्लस b मींस 1/2 प्लस 1/3। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई। अब सॉल्व करेंगे। 2 में डिवाइड हो गया, बाकी 1 डिवाइडेड बाय 3 साइन। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में टर्म प्लस हो रहा है तो ऐसे लेंगे डिनोमिनेटर 2 and 3। 2 and 3 these both are different numbers, कोई कॉमन टेबल 2 and 3 को नहीं डिवाइड हो सकता। तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 इज द एलसीएम। अगर कॉमन टेबल नहीं लग रहा तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज ध्यान में है ना आपको, सही है। अब देखिए 1 अपॉन में 2, द 2 का टेबल एलसीएम जो 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 के मान में 3 है तो 3 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम जो नंबर है 3 का टेबल 6 को 2 टाइम 1 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल एलसीएम ठीक। अब देखिए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 1 3 जा पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 6। ओके बच्चों सही है, सिंपलीफिकेशन हुई। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइडेड बाय 3 होल अपॉन 3 प्लस 2 मींस 5 डिवाइडेड बाय 6। सही। न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन में टर्म मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन में टर्म मौजूद है। सो फ्रैक्शन रिमूव करना है तो करेंगे रेसिप्रोकल 6 अपॉन 5, कंप्लीट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 का टेबल 6 को लग सकता है, 3 लास्ट 6। So finally the harmonic mean between two numbers is 1 multiplied by 2 means 2 upon में simply 5। So ये है harmonic mean between these two given numbers। आई बात समझ में ठीक है, क्लियर है, सिंपल था। सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करना बहुत सिंपल था, जस्ट हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको ज़हन होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करें एंड सिंपलीफाई करें। ओके बच्चों ठीक है। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। उस नेक्स्ट पार्ट में हार्मोनिक मीन्स कैलकुलेट करनी, अब कितनी करनी देखिए पार्ट में ठीक है।
सजेशंस अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे पार्ट नंबर 2 इसका मौजूद है। 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 and 48 upon 1। पार्ट नंबर 1 आपके सामने अभी भी समझा है। अब पार्ट नंबर 2 में 4 हार्मोनिक मीन्स कैलकुलेट करें। अब देखिए इफ हार्मोनिक्स रिक्वायर्ड आर मोर देन 1, एक से ज्यादा अगर हार्मोनिक मीन्स कैलकुलेट करनी तो उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेथड अलग। तो आइए समझते हैं कैसे फाइंड करना है सॉल्यूशन। अब टोटल हार्मोनिक में हमें फाइंड करनी है 4, तो हम इंसर्ट कर रहा हूं h1 h2 h3 h4 आर 4 हार्मोनिक मीन्स, ये टोटल 4 हार्मोनिक मीन्स, सही ठीक। सो अगर 4 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करेंगे 12 एंड 48 अपॉन 5 के बीच में 12 हार्मोनिक मीन नंबर 1, हार्मोनिक मीन नंबर 2, 3, 4 and 48 upon 5 is a harmonic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गई, सही है, ये बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब वही सेम चीज अगर हार्मोनिक मीन्स को दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, सही। अब देखिए टोटल ये टर्म्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, 4 हार्मोनिक मीन्स है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गई, 2 एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो चुके, टोटल टर्म्स हो गए 6 टर्म्स। ये समझ में आ रही है आपको, सही ठीक। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूं सेंस इस नंबर्स के हिसाब से ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हिसाब से टर्म्स है। अब इनको हम कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे एचपी के हिसाब से। एचपी के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 5 upon 48 is a 6th term of corresponding, अब देखिए 6th term है, 6th term of corresponding arithmetic progression whose first term is 1 upon 12। अब देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो टर्म्स भी रेसिप्रोकल होंगे। जैसे कि ना 48 upon 5 जो है उसको रेसिप्रोकल किया, 5 upon 48 is a 6th term, 1 2 3 4 5 6 term after corresponding AP arithmetic progression में रेसिप्रोकल होगा। whose first term is 12 HP में है तो 1 upon 12 AP में करना, क्लियर जी, आई बात समझ में, ठीक है। HP वाले टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो AP में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। अब इसमें यहां पर मेंशन ये किया है कि ये 6th टर्म है, ताकि आप इजीली समझ पा जाए, इसके साथ फॉर्मूला यूज होगा, ये फर्स्ट टर्म है, इसके हिसाब से सॉल्व होगा। सो जी बच्चों अब देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहां पर देखिए ये 5 upon 48 6th टर्म है, HP में 14 upon 5 रेसिप्रोकल किया, ठीक, तो ये हो गया 5 upon 48 एंड फर्स्ट टर्म इज 12 जो AP में 1 upon 12 हो गया। ये बात समझ में आई, ठीक। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, 6th term T6 is equal to 5 upon 48 and first term means A equal to 1 divided by 12, first term is represented by A sign। अब ये दो चीज आ गई, चलो अब फाइंड करना है हार्मोनिक मीन्स। तो ये हार्मोनिक मीन्स फाइंड करनी है तो पहले हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आएगी। देखिए कैसे फाइंड हो रही है, हम कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए मैं फॉर्मूला यहां पर एक यूज कर रहा हूं, एज वी नो, जैसे पता है कि nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज Tn is equal to a plus n minus 1 into t, ठीक। तब इसको इवैल्यूएट कर रहा हूं मैं T6 को is equal to a, वैल्यू ऑफ a is 1 divided by 12, n is 6 minus 1 multiply by d required and find कर, आई बात समझ में, सब्स्टिट्यूट कर रहा, ठीक। 6th term whose value is 5 divided by 48 माइनस 1 upon 12 उस साइड पे प्लस में, तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे 1 upon 12 आ जाएगा माइनस में, 6 minus 1 is 5, d रिमेंस, क्लियर।
आई पास में, क्योंकि डी फाइंड करना है तो डी के साथ ये फैक्टर 1/12 पास है तो प्लस हो रहा है, शिफ्ट किया इस साइड पे, डी आजाद हो गया। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शनल टर्म में माइनस हो रहे हैं, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स की, डिनोमिनेटर्स आर 12 एंड 48, तो 2 का टेबल डिवाइड कर सकते हैं 2 4 टाइम 6 टाइम, 2 का टेबल लग सकता है 1 2 टाइम 3 टाइम, 3 का टेबल लग सकता है 4 टाइम एंड 1 टाइम, बाकी सिंपली 4 है तो 4 का अपना टेबल डिवाइड करने से, जैसे 4 को 2 का टेबल लग सकता है, जरूरत भी नहीं क्योंकि है ही सिंपल 4 का 4 को टेबल 4 पे लगेगा, सही है। अब इन सबको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से जो एलसीएम मिला दैट इज आवर एलसीएम, 4 3 12, 12 2 24, 24 multiplied by 2 is 48, so 48 is the LCM of these numbers, so अब देखिए 48, first number के numerator में 5 remains same because its denominator is and LCM both are the same, minus 12 1/12, तो 12 जो denominator में है उसको डिवाइड करेंगे LCM के साथ, 12 को डिवाइड करेंगे 48 के साथ, 4 टाइम टेबल लग रहा है इक्वल्स टू 5d, आई बात समझ में, ठीक। सो 5 minus 1 into 4 means 4 divided by 48 is equals to 5d, सिंपलीफिकेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए साइड में मैं मूव हो रहा हूं, वैल्यूज सॉल्व कर रहा हूं, 5 minus 4 means 1 divided by 48, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डी के साथ शिफ्ट करेंगे साइड पे आ जाएगा, डिवाइड में डिवाइडर नंबर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फाइनल द वैल्यू ऑफ डी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 5 के साथ हो रहा है, 5 8 जा 40 0 4, 5 4 जा 20, 20 में 4 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ डी कॉमन डिफरेंस इज 240, कीजिए ठीक, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं हार्मोनिक मीन्स, कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किए इन टर्म्स को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे वैल्यूज को, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास कौन सी है, कौन से टर्म्स हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए समझते हैं। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म जो है a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, डाटा डेट्स वन ज़हन में है। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, सही है। अब देखिए ये वैल्यूज में a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, डॉट डॉट सो ऑन, ये जनरल फॉर्म, सही है। तो इस जनरल फॉर्म में ये लिखने का मतलब ये है a मींस फर्स्ट टर्म, जो यहां पर फर्स्ट टर्म is given that is 12, अब a plus d is harmonic mean, a plus 2d is second harmonic mean, a plus 3d is third harmonic mean है, आई बात मतलब, ठीक है। तो अब हार्मोनिक मीन्स इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए नाउ वी फाइंड required harmonic means by using, अब हार्मोनिक मीन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट करनी है तो फाइंड बाय a plus d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे a plus d का, ठीक है। तो a means first term whose value is 1 divided by 12, first term is 1/12, प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस, अब बाकी कैलकुलेट किया होगा 240, ठीक है। अब इनकी एक्शन लेंगे डिनोमिनेटर्स की, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स में प्लस होने फ्रैक्शन में टर्म है 240 एलसीएम होगी, तो 12 एंड 240, 12 का टेबल 240 को लग सकता है डायरेक्टली, तो 240 इज एलसीएम, जो बिगर नंबर है दैट इज एलसीएम, तो 12 का टेबल कंप्लीटली लग रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 का टेबल 240 को कितनी बार लगेगा, 12 2 24, 0 मींस 20 टाइम, प्लस ये 1 अपॉन जो नंबर है दैट इज एलसीएम, तो 1 रिमेंस सेम, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 240, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 240, सही। अब दोनों को कॉमन टेबल 3 का लग सकता है, 3 7 21,
3 8 are 24 and 0 सही है तो मींस 7 divided by 8 0 80 the first harmonic mean ये हार्मोनिक मीन फर्स्ट जो मिली अकॉर्डिंग टू एपी के हिसाब से चल रहे हैं ठीक है सिमिलरली सेकंड हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है तो a plus 2d फार्मूला सिमिलरली a की वैल्यू 1 divided by 12 plus 2 multiplied by d means 1 upon 240 common difference value simply so is equals to 1 divided by 12 plus 2 का टेबल डिवाइड कर सकते हैं 1 upon 120 आई बात समझ ठीक अब फ्रैक्शनल टर्म में दोनों एलसीएम लेंगे एलसीएम इज 120 बिकॉज़ 12 का टेबल डायरेक्टली लग रहा है तो 1 अपॉन में 12 तो 12 को डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ 12 का टेबल 120 को 10 टाइम लग रहा है तो 10 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ आगे समझ में बच्चों सही है सिंपली एलसीएम हो रही है प्लस नेक्स्ट नंबर का न्यूमरेटर 1 के अपॉन में नंबर वही एलसीएम न्यूमरेटर में से ठीक है 1 multiplied by 10 means 10 plus 1 divided by 120 okay अब simply harmonic mean number 2 is equals to 11 divided by 120 in AP arithmetic progression के हिसाब से सॉल्व होगा 11 upon 120 टेबल नहीं लग सकता तो यहां पर लॉक करेंगे ओके ठीक है सो अब देखें हार्मोनिक मीन नंबर कैलकुलेट करेंगे थर्ड को हार्मोनिक मीन नंबर 3 is equals to ये हो जाएगा a plus 3d ठीक जैसे ये a plus 2d a plus 3d तो सेम हुई a की वैल्यू 1 divided by 12 3 multiply 1 upon में डायमंड डिफरेंस की वैल्यू 240 सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ठीक है मेथड सबका सेम वही है is equals to 1 divided by 12 plus 3 का टेबल लग सकता है 24 को 8 टाइम 3 is 24 and 0 remains ठीक अब 12 and 80 80 की एलसीएम 12 and 80 की एलसीएम लेंगे देखते हैं क्या हो रही है 2012 and 80 की एलसीएम 2 का टेबल 6 टाइम and 4 0 2 का टेबल 3 टाइम and 2 0 2 का टेबल 3 को नहीं लग सकता 20 को 10 टाइम 2 का टेबल 3 को नहीं लग सकता 5 टाइम 3 का टेबल 1 टाइम 5 को नहीं लग सकता 5 को 5 का अपना टेबल 1 टाइम सही है सिंपली एलसीएम के समझ में आई चीज ठीक सिंपल फैक्टराइज किया अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे देखें 2 to the 4 4 to the 8 16 16 3 जा 48 48 मल्टीप्लाई बाय 5 48 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 44 and 24 means 240 is the LCM simply multiplication की अब देखिए 1 अपॉन 12 तो 1 से 1 के अपॉन में 12 मतलब 12 का टेबल एलसीएम जो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम लगेगा आगे 20 मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर के साथ प्लस 1 के अपॉन में 80 नेक्स्ट नंबर तो 80 से डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल 8 का टेबल लग सकता है 3 टाइम 3 करेंगे मल्टीप्लाई ठीक आ रही बात समझ में सही है तो कंसंट्रेशन से समझे जरूर समझ में आ जाएगा सिंपली एलसीएम है कुछ भी नहीं है सिंपलीफिकेशन हो रही है 1 मल्टीप्लाई बाय 20 1 मल्टीप्लाई बाय 3 means 3 divided by 240 23 upon में 240 this is the third harmonic mean in AP arithmetic progression के हिसाब से and finally fourth harmonic mean is equal to a plus 4d ये फार्मूला है अब इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे a means first term that is 1 upon 12 4 multiply 1 upon common difference that is 240 सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इसके हिसाब से 1 divided by 12 4 का टेबल डिवाइड हो सकता है इसको 1 upon में 60 सही 60 and 12 की आंसर लेंगे तो 60 and 12 का टेबल कंप्लीटली 6 को डिवाइड हो रहा है 6 5 जा 60 तो 60 इज एलसीएम मेगा नंबर है 1 मल्टीप्लाई का 5 क्योंकि 12 का टेबल 60 को 5 टाइम लग सकता है तो 5 उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इस 1 के अपॉन में जो नंबर वही एलसीएम है तो 1 रिमेंस है इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 60 6 का टेबल 60 को लग रहा है फोर्थ हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड
सही, ये समझ में आई। अब ये हार्मोनिक मीन्स जो मिली, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से, ठीक है। हैंस रिक्वायर्ड फॉर हार्मोनिक मीन्स आर। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखा, फर्स्ट हम 7/80 इन एपी में है, तो ये हो जाएगा 80/7 है ना एचपीबी के मतलब हार्मोनिक मीन है। 11/20 मींस 120 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। ये 240 डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा। एंड ये है 1/10 मींस सिंपली 10 हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके सामने हार्मोनिक मीन्स। क्लियर बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है तो थोड़ा लेंथी है, आपके सामने कैसे हमने सॉल्व किया है, कैसे समझाया है, तो इसको आप गौर से कंसंट्रेशन से समझेंगे। अब देखिए हमने कन्वर्ट किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से सारे फॉर्मूला हुए। फाइनली जो हार्मोनिक मीन्स मिली है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के हिसाब से मिली है। फाइनली हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इनको, तो फाइन वही आंसर। ये चीज ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। एपी में कन्वर्ट किया मींस रेसिप्रोकल हुई, आंसर जो मिलेगा वो वापस रेसिप्रोकल होगा ताकि एचपी के हिसाब से बने। ओके बेटा, क्लियर है? ठीक, तो गौर से पहले समझे एंड देन प्रैक्टिस करें ताकि इजीली हर स्टेप समझ में आ जाए। ठीक, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है एंड समझना है। ओके बच्चों, ठीक। तो फाइनली अब आप लोगों को फर्स्ट बनता है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइम बाय टाइम समझें, सीखें, कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आप भी फायदा लें, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाएं, मीन्स शेयर करें अपने दोस्तों में। आप दोस्तों को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।